बिहार में इस बार की सियासत कुछ अलग है। इस बार बात केवल विकास, बेरोजगारी या शिक्षा तक सीमित नहीं है। इस बार की राजनीति में दूध और मखाना की खीर भी पक रही है। यानी एक तरफ यादव वोट बैंक को लुभाने की कोशिश है, तो दूसरी ओर मल्लाह समुदाय के जरिए सत्ता की नैया पार लगाने की तैयारी हो रही है। एनडीए यानी बीजेपी और जेडीयू ने जिस तरीके से दूध और मखाना पॉलिटिक्स को साधने की रणनीति बनाई है, उसने इस चुनाव को दिलचस्प बना दिया है। सवाल ये उठता है कि क्या यादव चेहरों के जरिए एनडीए आरजेडी को कमजोर कर पाएगा, और क्या मखाना बोर्ड का गठन वोटों में बढ़त दिला पाएगा। आदाब, मेरा नाम है तारिक और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप का खास कार्यक्रम चौथा स्तंभ। इस बार के केंद्रीय बजट में बिहार के लिए खाद्य प्रसंस्करण संस्थान और मखाना बोर्ड का ऐलान किया गया। ये केवल एक आर्थिक योजना नहीं थी, बल्कि इसके पीछे एक गहरी सियासत छुपी है। बिहार देश में मखाना का सबसे बड़ा उत्पादक है। लगभग 90% मखाना बिहार में पैदा होता है, और मखाना की खेती और उत्पादन का जिम्मा जिनके कंधों पर है वह है मल्लाह समुदाय, जो मछुआरे और नाविक हैं। यह बिहार के सबसे गरीब समुदायों में से एक है। मखाना की खेती का ज़्यादातर हिस्सा दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी से लेकर सुपौल, पूर्णिया और किशनगंज बेल्ट तक फैले उत्तर बिहार की नदियों के किनारे के इलाके में किया जाता है। मल्लाह, जो बिहार की आबादी का लगभग 2.6% हिस्सा है, इन नदियों के किनारे के इलाकों में केंद्रित है, जिससे उन्हें उनकी कुल संख्या से ज़्यादा चुनावी प्रभाव मिलता है। मगर ये वो वर्ग है जिनका अब तक शायद ही किसी एक पार्टी को लेकर राजनीतिक निष्ठा रही है, और न ही कोई अस्थायी राजनीतिक झुकाव रहा है। ऐसे में मखाना बोर्ड बनाकर सीधे उनके जीवन को प्रभावित करने की कोशिश की गई है। जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा कहते हैं कि मखाना की मांग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेजी से बढ़ रही है, और मखाना बोर्ड की स्थापना से न केवल किसानों की आमदनी बढ़ेगी, बल्कि मल्लाह समुदाय को रोजगार और सामाजिक पहचान भी मिलेगा। मखाना की खेती उत्तर बिहार के सीमांचल, मिथिलांचल और कोसी बेल्ट में होती है, जहां मल्लाहों की संख्या काफ़ी है। इससे इस इलाके में सामाजिक और राजनीतिक असर पड़ेगा, ये तय है। अब बात करते हैं दूध की राजनीति की। दूध का मतलब यादव समुदाय। एनडीए ने इस बार आरजेडी के कोर बैंक यानी यादव वोटर्स को साधने के लिए एक बड़ा दांव चला है। बीजेपी ने दावा किया है कि उनके पास यादव समाज से जुड़े 16 प्रमुख चेहरे हैं, जिनमें कई मंत्री और पूर्व सांसद शामिल हैं। इनमें नित्यानंद राय, राम कृपाल यादव जैसे भाजपा के दिग्गज नेता हैं, तो वहीं जदयू की तरफ से गिरधारी लाल यादव जैसे भी सांसद मौजूद हैं। यानी ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि अब केवल एक परिवार ही यादवों का प्रतिनिधित्व नहीं करेगा, बल्कि एनडीए के यादव नेता भी उनकी आवाज़ बन सकते हैं। बीजेपी प्रवक्ता सुमित शशांक ने कहा कि हमने ज़मीन पर काम किया है और अब हम यादव समाज को उनका हक दिलाने जा रहे हैं। एनडीए ने इस बार अपनी रणनीति को 2 हिस्सों में बांटा है। एक तरफ यादवों के दूध से सामाजिक समीकरण को साधना, दूसरी तरफ मखाना के जरिए मल्लाह समुदाय को जोड़ना। इसे ही कह रहे हैं दूध और मखाने की खीर, यानी एक ऐसा गठजोड़ जो 2 सामाजिक समुदाय को एक साथ साधेगा। मखाना की खेती से जुड़े लोगों को इस ऐलान से उम्मीद जगी है। पूर्णिया, किशनगंज, सुपौल और मधुबनी, दरभंगा जैसे जिलों में मखाना की पैकेजिंग शुरू हो चुकी है, जियो टैगिंग हो चुकी है, और अमेरिका, कनाडा और जैसे देशों से डिमांड भी आना शुरू हो गया है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने मॉरिशस को मिनी बिहार कहा और मखाना को इंटरनेशनल फूड बनाने की बात कही। लोकसभा कैंटीन में भी मखाना को शामिल किया गया है। ये सब विकास से कहीं ज़्यादा सीधे मल्लाह समुदाय और मखाना किसानों को जोड़ने की रणनीति का हिस्सा है। मगर सवाल ये उठता है कि क्या इससे एनडीए को चुनाव में फ़ायदा मिलेगा। दरअसल यहाँ बात आती है वोट बैंक की। मल्लाह समुदाय बिहार की आबादी का करीब 2.6% हिस्सा है, लेकिन इनके प्रभाव वाले इलाके इतने ज़्यादा हैं कि ये संख्या ज़्यादा असर डालते हैं। 2020 में बीजेपी ने मुकेश सैनी की वीआईपी पार्टी के साथ गठबंधन किया था और बीजेपी को यादवों और मल्लाहों के बीच पैठ बनाने में मदद की। हालांकि बाद में सैनी अलग हो गए और अब आरजेडी के साथ हैं। ऐसे में एनडीए अब अपने दम पर इस वोट बैंक को साधने में लगा है। अब जरा राजनीति की बिसात देखिए। जेडीयू का दावा है कि मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार ही होंगे, लेकिन बीजेपी इस पर चुप है। नीतीश भले ही चेहरा हों, लेकिन एनडीए की पूरी रणनीति
नरेंद्र मोदी के नाम और काम पर आधारित है। एक तरफ नीतीश कुमार बैटिंग करेंगे तो दूसरी तरफ फील्डिंग खुद पीएम मोदी करेंगे। यानी चुनाव का प्रचार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किया जाएगा। जातिगत जनगणना भी एनडीए की रणनीति का अहम हिस्सा बन गई है। आरजेडी और कांग्रेस जहां जातिगत जनगणना का मुद्दा उछाल रहे हैं, वहीं बीजेपी और जेडीयू इस बात का क्रेडिट ले रहे हैं कि बिहार में सबसे पहले नीतीश कुमार ने ही जाति जनगणना करवाई। हालांकि उस वक्त वो महागठबंधन का हिस्सा थे। अब केंद्र ने भी इसे मंजूरी दी है। आरजेडी पर निशाना साधते हुए बीजेपी और जेडीयू ये भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि लालू यादव किसी अन्य नेता को उभरने नहीं देते, जबकि एनडीए ने यादवों को विकल्प देने के लिए अपने यादव चेहरों को आगे लाने की कोशिश की है। अब देखना यह है कि क्या दूध और मखाने की ये खीर बिहार के मतदाताओं को पसंद आती है। क्या मखाना बोर्ड और यादव चेहरे के जरिए एनडीए आरजेडी के मजबूत वोट बैंक में सेंध लगा पाएगा, और क्या यह रणनीति विधानसभा चुनाव के नतीजों को प्रभावित करेगी? जवाब आने वाले महीनों में ही मिलेगा। लेकिन इतना तय है कि बिहार की राजनीति में इस बार दूध और मखाने के स्वाद के साथ सामाजिक समीकरण का तड़का भी है। एक तरफ है दूध, दूसरी तरफ मखाना के मेल से बन रही बिहार की नई सियासी खीर। इस एपिसोड में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही और वीडियो के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना ना भूलें।